सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए आज हमारे देश के चुनाव आयोग ने शंखनाद कर दिया है। हमारे देश के इलेक्शन कमीशन ने 2024 के लोकसभा चुनावों को 7 अलग अलग फेजेस में करवाने का निर्णय किया है। पूरे देश के अंदर ये चुनाव 7 चरणों में होंगे। 19 अप्रैल को पहला फेज उसका मतदान होगा और 1 जून को 7वें चरण में मतदान होगा और 4 जून 2024 को मतगणना होगी, काउंटिंग होगी। ये लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा पर्व है, ये एक फेस्टिवल है हमारी डेमोक्रेसी का, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का। 96 करोड़ से ऊपर लोग इन चुनावों में अपने मताधिकार, अपने वोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा की सीटों के लिए इलेक्शन कमीशन ने 5 मरहलों में इलेक्शन करवाने का फैसला किया है। 19 अप्रैल को उधमपुर, कठुआ, डोडा जो पार्लियामेंट की सीट है वहां वोटिंग होगी। 26 अप्रैल को जम्मू रियासी जो पार्लियामेंट सीट है इस पर वोटिंग होगी, यहां मतदान होगा। और वहीं अनंतनाग रजौरी पार्लियामेंट सीट पर 7 मई को वोट डाले जाएंगे। श्रीनगर पार्लियामेंट सीट 13 मई और बारामूला पार्लियामेंट सीट पर 20 मई को वोटिंग होगी, मतदान होगा। 5 मरहलों में, 5 फेजेस में जम्मू कश्मीर में मतदान होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जम्मू कश्मीर की जनता, जम्मू कश्मीर की आवाम दिल खोलकर इन चुनावों में भाग लेगी। खासकर हमारे जो नौजवान हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जो हमारा यूथ है, वो जम्मू तथा कश्मीर में बढ़ चढ़कर मतदान करेगा। साथियों, हम सब जानते हैं कि पिछले 10 सालों में हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने जो लाजवाब काम किए हैं, हमारे देश को, हमारे मुल्क को नई बुलंदियों तक पहुंचाने का काम हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने किया है। हमारे देश के अंदर जो जबरदस्त डेवलपमेंट हो रही है, ये मोदी साहब की देन है। आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बजता है। आज पूरी दुनिया झुककर हमारे प्राइम मिनिस्टर को सलाम करती है, पूरी दुनिया झुककर हमारे मुल्क को सलाम करती है। ये सब मोदी साहब की देन है। साथियों, जम्मू कश्मीर में भी पिछले 10 सालों में जो मोदी साहब ने काम किए, आज गांव गांव में सड़कें, गांव गांव में बिजली, पीने का साफ पानी, जम्मू, नौशहरा, सुंदरबनी, रजौरी, पुंछ नेशनल हाईवे, दिल्ली अमृतसर, जम्मू कटरा एक्सप्रेस हाईवे जैसे बड़े रोड प्रोजेक्ट्स
ये मोदी साहब की देन है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे, किश्तवाड़ से होता हुआ सिंहपुरा वायलू अनंतनाग जोड़ने वाला नेशनल हाईवे, रजौरी पुंछ मुगल रोड्स को शोपियान कश्मीर घाटी को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे, टनल्स, ये सब मोदी साहब की देन है। कश्मीर को रेल कनेक्टिविटी के द्वारा पूरे हिंदुस्तान के साथ जोड़ने का काम बड़ी तेजी से चल रहा है। ये सब मोदी साहब की देन है। मोदी साहब ने जो जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 10 साल में जो डेवलपमेंट की है वो लाजवाब है। गांव गांव में मोदी साहब ने जो पंचायतों को और शहर की वार्ड्स में जो काम किए, जो फंड्स दिए, जम्मू स्मार्ट सिटी, श्रीनगर स्मार्ट सिटी, श्रीनगर में G20 का सम्मेलन होना, 2 करोड़ से ज्यादा लोग टूरिस्ट उनका जम्मू कश्मीर में आना, आज जम्मू कश्मीर में अमन, खुशहाली, भाईचारा, आज जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा, हर शख्स, हर व्यक्ति सुख चैन की सांस लेता है और इज्जत के साथ अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहा है। चारों तरफ जम्मू कश्मीर में खुशहाली, अमन और भाईचारा है। यह हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की देन है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मिशन के साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर में काम किया और उसी का नतीजा था कि जब 20 फरवरी को मोदी साहब की जम्मू में रैली हुई तो लाखों लोग मोदी साहब का दीदार करने, मोदी साहब को देखने सुनने जम्मू पहुंचे। और जब 7 मार्च को वादिये कश्मीर में बख्शी स्टेडियम के अंदर मोदी साहब की रैली थी तो जन सैलाब कश्मीर के श्रीनगर में उमड़ के आया। चूंकि जो मरकजी हुकूमत ने काम किए और ईमानदारी से काम किया, जिसका जो हक है उसको दिया, करप्शन करने वालों को जेल की सलाखों के पीछे बंद किया गया, ईमानदारी से काम हो रहा है। साथियों, हम सब जानते हैं कि पूरे देश के अंदर सिर्फ मोदी साहब ही सबको नजर आते हैं और मोदी साहब के काम सबके सामने। दूसरी तरफ अपोजिशन जो पार्टियां हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी, इन जमातों का दौर भी जम्मू कश्मीर की आवाम ने देखा है। एक जमाना था कि साल के 12 महीनों में से 10-10 महीने श्रीनगर, लाल चौक सब बंद रहता था। अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान, पुलवामा, बड़गाम, श्रीनगर, गांदरबल, बांडीपुरा, कुपवाड़ा, बारामूला, सब जगहों पर मुश्किल दौर था। घरों से निकलना मुश्किल होता था, बच्चों का स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज जाना मुश्किल होता था। लेकिन आज कश्मीर की और जम्मू की फिजा बदली है। आज हर जगह खुशहाली है। ये मोदी साहब की देन है। मोदी साहब ने गरीबों, मजलूमों, मजदूरों, किसानों, बेसहारा लोगों की खिदमत की है। उसी का नतीजा है कि जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा मोदी साहब से मोहब्बत करता है और जम्मू कश्मीर के दिल में मोदी साहब है। और मोदी साहब ने भी जिस तरीके से दिल खोलकर हिंदुस्तान का खजाना जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए खोला, इससे यह चीज साफ है कि मोदी साहब के दिल में भी जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर की आवाम बसती है। साथियों, में आप सबसे गुजारिश करता कि हम सबको मिलकर एकजुट होकर मोदी साहब की हुकूमत को सपोर्ट करना है और इन इलेक्शंस में
डेवलपमेंट को वोट होना चाहिए, अमन और खुशहाली को वोट होना चाहिए, जम्मू कश्मीर के मजबूत मुस्तकबिल के लिए वोट होना चाहिए। आज जम्मू कश्मीर में गुजर बकरवाल कबीले के लोग हों, गद्दी सीपी शीना कबीले के लोग हों, पहाड़ी कबीले के लोग हों, ओबीसी कम्युनिटी, वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज, दलित समाज, विस्थापित रेफ्यूजी समाज, वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजी समाज, जम्मू के डोगरे हों या हमारे कश्मीरी मुसलमान भाई बहन हों, कश्मीरी पंडित हों, सबकी चिंता, सबका ख्याल, सबकी खिदमत प्राइम मिनिस्टर साहब ने की है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार सब मिलजुल कर डेवलपमेंट को वोट करेंगे, इंसाफ को वोट करेंगे, सच्चाई को और अच्छाई के लिए वोट करेंगे। सब मिलजुल कर जम्मू कश्मीर के एक खूबसूरत मुस्तकबिल के लिए वोट करेंगे। सब जम्मू कश्मीर के सुनहरे दौर के लिए वोट करेंगे और सब मोदी साहब को वोट करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।